आप घरोंडा हल्का का कोई भी महकमा उठा के देख लीजिए, किसमें भ्रष्टाचार नहीं है। बीडीपी ऑफिस में भ्रष्टाचार नहीं है, नगर पालिका में भ्रष्टाचार नहीं है, बिजली बोर्ड में भ्रष्टाचार नहीं है। घरोंडा हल्के का कोई भी महकमा ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार की भरमार ना हो। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है और विधायक जी की नॉलेज में था, उसके बावजूद कोई एक्शन ना लेना, ये कहीं ना कहीं एक गलत इशारा करता है। ऐसे में इन अधिकारियों के गिरफ्तार होने के बाद हल्के के जो विधायक हैं, नैतिकता के आधार पे उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था जी। और नहीं तो इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं तो अपने नाम के सामने से जो विकास पुरुष का तगमा लगाते हैं उसको उनको हटा लेना चाहिए जी। उनके साथ फिर ये शोभा नहीं देता, जिसके कारण हल्के में त्राही त्राही मची हुई है। कोई भी काम बिना पैसे के नहीं हो रहा है, पब्लिक परेशान है, हल्का परेशान है, बहुत दुखी है जी। और आप किसी भी गांव में जाके देख लीजिए, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं या तो सब में जोलमाल दब के हुआ है और नहीं वो ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। और उसके बावजूद हल्के के सभी गांव में जाके देख लो, बिल्कुल 2 साल से सभी काम बिल्कुल पूरी तरह से ठप हैं, बंद पड़े हैं, उनमें कोई सुधार नहीं है, ना कोई आगे काम हो रहा है। ये उनकी उपलब्धि है जो 40 साल में किसी ने नहीं की और विकास पुरुष ने किया, जो खुद को विकास पुरुष बताते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। घरोंडा विधानसभा में भ्रष्टाचार की जड़ें कितने गहरे तक फैल गई हैं, ये आप पिछले 2-3 दिन से लगातार देख रहे हैं। एक नहीं 2-2 अधिकारियों को विजिलेंस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। घरोंडा तहसील के तहसीलदार निखिल सिंगला और उनके रीडर गुलशन को जिस तरह से विजिलेंस की टीम ने दबोचा है, उसके बाद घरोंडा विधानसभा में चर्चा आम और ख़ास है। ऐसा नहीं है कि पहले आरोप ना लगे हों, इलाके की जनता पहले भी चिल्ला चिल्ला करके इलाके के विधायक हरविंदर कल्याण के सामने ये तमाम आरोप लगा चुकी है कि सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार का पूरी तरह से बोलबाला है। अब बच्चा बच्चा खुल के बोलने लगा है कि आखिरकार बीते वर्षों में क्यों नहीं भ्रष्टाचार पर इलाके के विधायक और आला अधिकारी अंकुश लगा पाए। आज इसी खास मुद्दे पर भ्रष्टाचार को लेकर के आज हम सीधी चर्चा करेंगे वार्ड संख्या 18 के जिला पार्षद पद के प्रत्याशी कुलदीप राणा से। कुलदीप राणा भी जो है लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने चोरा PHC को लेकर के जिस तरह से आवाज़ बुलंद की और मांग की कि चोरा PHC के उसमें जो गोलमाल हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। तहसीलदार गिरफ्तार हुआ है, उसके बाद कुलदीप राणा का क्या कहना है, उनका क्या मानना है, वो कितना संतुष्ट है या नहीं है। सीधा चलते हैं कुलदीप राणा के पास। कुलदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। तो कुलदीप जी, आप लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। घरोंडा के तहसीलदार और उनके जो रीडर हैं गुलशन, रिश्वत लेते हुए उनको गिरफ्तार किया है, क्या मानना है आपका, कितने संतुष्ट हो आप? शर्मा जी, तहसील में जो ये अपना तहसीलदार और उनके एक रजिस्ट्री क्लर्क गुलशन जी, जिनको अभी विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है, ऐसा नहीं है ये घपला आज ही शुरू हुआ है, ये घपला काफ़ी टाइम से चला हुआ है, जिसके बारे में हल्के वासियों ने मौके के विधायक को बताया है, शिकायतें दर्ज कराई हैं। उसके बावजूद मौके के विधायक ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उस पर क्यों लिपापोती गई, ये तो मौके के विधायक ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्यों उस पर वो क्यों लिपापोती कर रहे थे, उस पर क्यों एक्शन नहीं लिया गया। अब जब ऐसे में विजिलेंस ने अपनी कार्रवाई कर दी है, आप संतुष्ट हैं या अभी भी आपको लगता है कि इलाके में भ्रष्टाचार है? शर्मा जी, इनके ऊपर विजिलेंस ने कार्रवाई की है, सरकार ने, मौजूदा सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनको पता था हल्के में ये सब चला हुआ है। आज की तारीख में घरोंडा हल्का एक घोटालों का अड्डा बन चुका है। घरोंडा हल्के में इतने बड़े स्तर पर घोटाले हो रहे हैं जिसका आकलन भी नहीं किया जा सकता। ये बहुत करोड़ों के घपले यहाँ पे चल रहे हैं। तो कुलदीप जी, क्या मानना है आप, ये जो 2 अधिकारी जैसे गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद आपका क्या मानना है? शर्मा जी,
केवल 2 अधिकारियों के गिरफ्तार होने की बात नहीं है। आप घरोंडा हल्का का कोई भी महकमा उठा के देख लीजिए, किसमें भ्रष्टाचार नहीं है। बीडीपी ऑफिस में भ्रष्टाचार नहीं है, नगर पालिका में भ्रष्टाचार नहीं है, बिजली बोर्ड में भ्रष्टाचार नहीं है। घरोंडा हल्के का कोई भी महकमा ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार की भरमार ना हो। अभी जब इनके दोनों अधिकारियों के आरोप, जब विधायक, मौके के विधायक तहसील में आते हैं और सभी हल्का वासी उनको अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, उसके बावजूद उन पर समय रहते हैं क्यों नहीं एक्शन लिया गया जी। और इनकी गिरफ्तारी के बाद हमारे बड़े भाई आदरणीय जगमोहन जी हैं, अच्छा खासा रुतबा है बीजेपी पार्टी में उनका, सीएम ऑफिस में ओएसडी रहे हैं जी। उन्होंने खुद स्वीकार किया है, ये वीडियो आने के बाद उन्होंने तहसीलदार को फोन किया और उसके फोन के बावजूद भी उनके जो आदमी थे उनसे भी पैसे लिए गए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब जो जगमोहन जी हैं, अब ये बात कहने का क्या फायदा है जब उस समय उनके पता था इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, उस समय उस पर उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया, क्यों मुख्यमंत्री जी को अवगत नहीं कराया गया, मुख्यमंत्री जी को क्यों अंधेरे में रखा गया है, उनके क्यों छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है और विधायक जी की नॉलेज में था, उसके बावजूद कोई एक्शन ना लेना, ये कहीं ना कहीं एक गलत इशारा करता है। जबकि इन दोनों के पकड़े जाने से पहले, ऐसे में इन अधिकारियों के गिरफ्तार होने के बाद हल्के के जो विधायक हैं, नैतिकता के आधार पे उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था जी। और नहीं तो इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं तो अपने नाम के सामने से जो विकास पुरुष का तगमा लगाते हैं उसको उनको हटा लेना चाहिए जी। उनके साथ फिर ये शोभा नहीं देता, जिसके कारण हल्के में त्राही त्राही मची हुई है। कोई भी काम बिना पैसे के नहीं हो रहा है, पब्लिक परेशान है, हल्का परेशान है, बहुत दुखी है जी। तो गांव में एक आवाज़ आ रही है, जैसा आपने अभी विकास पुरुष कहा, वो कहते हैं कि जी मैंने इतने काम कर दिए कि पिछले 40 वर्षों में नहीं हुए। आप कितने संतुष्ट हैं? शर्मा जी जो ये बोलते हैं 40 वर्षों में जो काम नहीं हुए हमने वो कर दिए, अब आप उनके काम गन लीजिए। अभी आप ही के माध्यम से हमने एक मुद्दा उठाया था चोरा पीएससी का, उसमें इतना बड़ा झोलमाल है, उसके बाद मुद्दा उठाने के बाद उस पर थोड़ी कार्रवाई भी हुई। मौके पे दोनों महकमों के अधिकारी जो है उन्होंने उसकी पैमाइश भी की जी। उसमें वो टोटली पैमाइश में गलत है, उसकी ड्राइंग से छेड़छाड़ हुई है। ठेकेदार ने और जो बड़े बड़े अधिकारी या जिसकी भी मिली भगत से सब ने मलाई खूब खाई है। अब देखो उस पर क्या एक्शन लेती है सरकार। और जो वो बात बता रहे हैं 40 वर्षों में जो काम नहीं किया हमने कर दिया, हम मानते हैं उन्होंने काम किया है। उनके काम मैं आपको गिनवाता हूँ। आप कोंड का रेलवे ब्रिज देख लो, वो उन्होंने पूरा कर दिया। एनसीसी एकेडमी बन रही है ज्ञानपुरा में, वो पूरी कर दी। चोरे का जो ब्रिज बन रहा था उन्होंने वो भी कंप्लीट कर दिया। और आप किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं या तो सब में झोलमाल दबके हुआ है और नहीं वो ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। और उसके बावजूद हल्के के सभी गांव में जाके देख लो, बिल्कुल 2 साल से सभी काम बिल्कुल पूरी तरह से ठप हैं, बंद पड़े हैं, उनमें कोई सुधार नहीं है, ना कोई आगे काम हो रहा है। ये उनकी उपलब्धि है जो 40 साल में किसी ने नहीं की और विकास पुरुष ने किया, जो खुद को विकास पुरुष बताते हैं। तो क्या लगता है आपको कि तमाम कार्यों की जांच होनी चाहिए? शर्मा जी, घरोंडा हल्के में जितने भी ये विकास बताए हैं, उसके अलावा जितने भी ये जो प्रोजेक्ट बताते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही निवेदन करूंगा, जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन सब की विजिलेंस से जांच होनी चाहिए। और अब जितने भी जांच होगी उसमें आप देखेंगे सबकी ड्राइंग में आपको गड़बड़ी मिलेगी, छेड़छाड़ मिलेगी, कोई भी प्रोजेक्ट ईमानदारी से पूरा नहीं मिलेगा जी। तो आपकी अब मेन मुख्य मांग क्या है? इन छापों के बाद आप कितना संतुष्ट हैं या क्या और चाहते हैं? शर्मा जी, हम इस छापे से केवल संतुष्ट नहीं है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं। करनाल विजिलेंस के जो एसपी हैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, साफ छवि के हैं। हम चाहेंगे आप उनसे, मुख्यमंत्री जी उनसे विजिलेंस जांच कराएं, सभी जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं सबकी जांच कराएं। पता लग जाएगा कितना विकास हुआ है और कितना घोलमाल हुआ है।
पब्लिक सब जानती है, ये मुख्यमंत्री जी को भी जानकारी में आएगा, एक बार जांच कराएं। और जो बता रहे हैं विकास हुआ है शर्मा जी, उस विकास की मैं एक बात और बता दूं आपको, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। वो महक सरकारी दफ्तर में जाने से भी डरने लगे हैं। अभी आज सुबह की बात है, हमारे पास में गांव पड़ता है बसी जी, वहाँ से मेरे को एक फ़ोन आया, उन्होंने मेरे को एक फ़ोटो भी शेयर किया जी। वहाँ पे शमशान के सामने जो भी एक सड़क बनी थी बसी से सदरपुर जी, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। शमशान के सामने सड़क के बीच में एक 10 फुट का गहरा खड्डा हो गया, सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। आते जाते लोग उसमें गिर रहे हैं। उन्होंने मेरे को एक फ़ोटो भेजा, मैं आपके चैनल के माध्यम, ये देखिए, ये वो फ़ोटो है, सड़क के बीच का दृश्य है जो बिल्कुल टूट चुकी है और इसमें आते जाते लोग गिर रहे हैं। ये शमशान के सामने है और इसके साथ ही एक घर लगता है छोटू शर्मा जी का। उन्होंने मेरे को ये फ़ोटो शेयर की है और उन्होंने मांग की है किसी तरह उनकी आवाज़ उठाई जाए जिससे उनकी सड़क ठीक हो और लोग सुचारू रूप से चल सकें, जिससे किसी को चोट ना लगे। ऐसी हम ये भी मांग करते हैं, इसको भी थोड़ा जल्द रिपेयर कराया जाए जी। तो देखिए, कुलदीप राणा ने घरोंडा इलाके में जितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर सवालिया निशान उठा दिया है। साथ ही साथ तहसीलदार और उनके रीडर के गिरफ्तार होने के बाद मांग की है कि इलाके के विधायक हरविंदर कल्याण को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। अब से पहले उन्हें नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके संज्ञान में ये पूरा मामला नहीं था। इलाके की जनता ने तहसील कार्यालय में ही उन्हें चिल्ला चिल्ला करके इन दोनों अधिकारियों के बारे में, इनके कारनामों के बारे में अवगत करा दिया था। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, पूरे मामले को दबा दिया गया। वो तो विजिलेंस के अधिकारियों ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, अन्यथा भ्रष्टाचार का बोलबाला घरोंडा तहसील में खुलेआम जारी था। कुलदीप राणा ने यह भी आरोप लगाया है कि इलाके के तमाम गांवों में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा है और जो विकास हुआ भी है उसमें भारी गोलमाल है, भारी झोल है। तमाम कार्यों की उन्होंने मुख्यमंत्री हरियाणा से विजिलेंस जांच की मांग की है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो कुलदीप राणा ने आवाज़ बुलंद की है, घरोंडा के विधायक से इस्तीफे की मांग की है। इन्होंने ये भी कहा है कि यदि वो इस्तीफा नहीं देते तो फिर अपने नाम के आगे से विकास पुरुष का तगमा हटा दें। विकास पुरुष का तगमा शोभा नहीं देता। वैसे उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। कुलदीप राणा के साथ मेरी एक खास चर्चा आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए। आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें 9PM।